हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति गणित। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको पार्ट सेकंड और थर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा से एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आने वाली है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसे भी देखें, क्योंकि ये सारी वीडियो देखने के बाद आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10,000 के समीपतम कौन सी वह संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब कोई संख्या होगी जो इनसे कट जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चन होता है इसे मैं चाहूँगी कि आप इसे गो थ्रू ऑप्शन करें। अब गो थ्रू ऑप्शन करने के लेकिन इसके तरीके हैं, गो थ्रू ऑप्शन करें। अब देखते हैं, हमें उसके समीपतम निकालनी है जो इनसे कटे। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 से ये जो 6 है लास्ट में, तो ये भी नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा। अब ये जो दो संख्याएं हैं, आप इन्हें काट के देखना, ये कटेंगी। 3 से ये कटेगी, 3, 3 3 9, 3 8 24, ये कट जाएगी। 4 से भी ये कटेगी, और फ्रेंड्स 5 से भी कटेगी, 0 है। 6 से भी कटेगी क्योंकि 3 से कट चुकी है, और 7 से भी ये कटेगी। 7 एकम 7 और 2 7 से 21 और हाँ, और 7 दूनी 14, फिर दोबारा 7 से कटेगी, और फ्रेंड्स ये 8 से भी कटेगी। तो फ्रेंड्स ये कट रही है और ये भी कटेगी। 10,080 अब काट के देखना, ये जरूर कटेंगी। लेकिन अब हमें लेनी कौन सी है? लेनी हमें समीपतम लेनी है, क्योंकि उसने सिर्फ समीपतम पूछा है। उसने ये नहीं कहा कि 10,000 से कम या 10,000 से ज़्यादा। उसने सिर्फ समीपतम पूछा है। कौन सी समीपतम होगी? जो सबसे ज़्यादा पास होगी 10,080 होगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर होगा। अब मैं इसको मेथड से कराती हूँ। इसका क्या मेथड है? अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो फ्रेंड जो है इसको ऑप्शन से करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मेथड क्या होता है? हाँ, ये जो संख्या है, हम क्या करते हैं, इसको जो है इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे। अब एलसीएम लेते हैं, चलो एलसीएम क्या होगा? 3, 4, एलसीएम ले लिया तो क्या होगा एलसीएम? 8 या 24, 24 पंजे 120, और 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840। तो फ्रेंड्स इसका जो एलसीएम है, इसको रेज कर देते हैं। 840 इसका एलसीएम होगा। अब इस एलसीएम से हमें इस 10,000 को डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार कटेगा? ये होगा हमारे पास 840, और इधर से कितनी बार चलेगा इसके ऊपर? 1 बार, और इधर से 0, इधर से 6, और इधर से 1, एंड अगेन 1 बार। 840, और इधर से 7, 15 में से 8 गए 7। तो जो शेषफल आया है 760 है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन मिले, अगर आपको समीपतम या फिर अगर आपको संख्या निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको दो चीज़ बता रही हूँ। ये जो संख्या है, ये भी इससे डिवाइड हो रही है इसके एलसीएम से, और ये भी इसके एलसीएम से डिवाइड हो रही है। लेकिन ये जो संख्या है, ये 760 को 10,000 में से माइनस करने पर आ रही है। और अगर आपको ऐड करके कुछ संख्या बनानी है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अगर आपको माइनस करनी है तो सीधा डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 760 को इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो क्या होगा? 9240 आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें ऐड करके कुछ संख्या बनानी है जो कटे, ऐड करेंगे तो वो कैसे होगा? 10,000 में से हम क्या करेंगे? 760 माइनस करेंगे, और ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम ऐड करेंगे। तो ये कैसे होगा? 10,000 माइनस, और इधर से प्लस के हैं तो प्लस के जाना, तो प्लस के बचेंगे। कितना होगा? ये बचेगा 14 में से 6 गए 8। तो फ्रेंड्स आंसर क्या आएगा? 1080। क्योंकि समीपतम पूछ रहा है तो 1080 लेंगे। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि जो सारी संख्याएं हैं ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को
जो है ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये ईजी पड़ेगा। हमें क्या करना है, इन सब से इसको डिवाइड करके देखना है, डिवाइड हो गई तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 से ये तो कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है, बी तो नहीं है। अब 5 से तो ये सब कटेंगी, लेकिन 2500 ये किससे कटेगा, सॉरी 2500 ये किसी से 6 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। अब 900 किससे कटेगा, 900 सब 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है, सॉरी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी ही बच गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, संख्या है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। मतलब ये जो 1856 है, इसमें से हमें कोई संख्या घटानी है और फिर जो कुछ वैल्यू आएगी उसे 7, 12, 16 से मतलब इसके एलसीएम से डिवाइड करने पर हमें 4 शेष मिले। इस कहने का मतलब समझ में आ गया आपको। अब करना क्या है, पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं यार। एलसीएम लेंगे 7, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम आ गया इसका, ये आ गया 2 की पावर 4 और 7 गुना 3, तो मतलब 16 गुना 7 गुना 3, 16 7 112 और 112 गुना 3 कितना होता है 336। अब ये वैल्यू इसकी एलसीएम की आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस संख्या को इसके एलसीएम से डिवाइड करना है। अब क्यों करना है ये मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगी। क्यों करते हैं हम इसे डिवाइड इसके एलसीएम से, 6 से हम डिवाइड करेंगे 1856 को। अब डिवाइड करो, चलो ये कितनी बार कटेगा। अब आप खुद देखते हो, यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 4, इधर से 2। ये मैं आपको भाग करने का नियम भी बता रही हूँ। मैं मान के चलती हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, मैं इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3, तो कितनी बार चल सकता है यार, ये तो आप खुद देख सकते हैं। 3 5 15 बार, 5 बार जो है चल सकता है, क्योंकि इधर से हासिल भी होगा तो ऐड करके कुछ वैल्यू बनेगी जो बड़ा करेगी इसको। तो 5 बार चला के देखते हैं। 16 ये होगा, जब इसको 5 बार चला के देखेंगे तो ये होगा 6 5 30 और 5 3 15 और 18, 1 और 3 5 15 और 1 16। तो एक कितनी बार होगा, ये कटेगा 176 बार। 176 जो है इसका शेषफल होगा। अब ये शेषफल आ गया है 176। हम जो है इसके एलसीएम से इस संख्या को, मतलब दी गई संख्या को क्यों भाग करते हैं ये मुझे आज बताना है। वो इसलिए भाग करते हैं यार, क्योंकि हमें क्या, ये जो संख्या है ना, इस 336 का मल्टीपल नहीं है। 336 का जो मल्टीपल होगा वो 176, मतलब ये जो नंबर है, ये जो एक्स्ट्रा आया है, शेषफल निकल के आया है। अगर मैं 1856 में से इसे हटा दूं, माइनस कर दूं, तो जो संख्या आएगी वो जो है 336 का मल्टीपल होगी। मतलब कि वो इससे कट जाएगी, मतलब कि वो 7 12 16 से कट जाएगी, जो इसमें से घटाने के बाद जो संख्या आएगी शेषफल। अब इसीलिए जो हम जो है इसको डिवाइड करते हैं, हमें पता चल जाता है कि 5 बार जो है इसका मल्टीपल होगी, वो संख्या निकल के आई। ये जो है इससे कट रही है, मतलब 7 12 16 से जो है 336 का मतलब 7 12 16, ठीक है, उससे जो है ये संख्या कट रही है और शेषफल आया है 176। अब वो उसमें कह रहा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। हमें ये तो हमें पता है कि इसका मल्टीपल नहीं है, हमें अगर इसमें से ये संख्या घटा दें तो मेरा आंसर निकल जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 भी शेष बचना चाहिए। अगर 4 शेष बचना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैं 4 ऐड कर दूं, ये जो संख्या है इसमें मैं 4 ऐड कर दूं, या तो इसमें मैं 4 ऐड कर दूं, और या फिर क्योंकि मुझे तो आंसर घटाने वाली संख्या लेनी है ना, तो 176 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, या तो इसमें से माइनस करो या फिर जो संख्या है उसमें ऐड करो। लेकिन हमें तो घटाने वाली संख्या चाहिए, न्यूनतम संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे 176 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 172।
ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जो 2, 3, 4, 5, 6 में से विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से जो है पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी लास्ट वाली जो कंडीशन है 7 से पूर्णतः विभक्त हो, पहले यही देख लेते हैं क्या ये 7 से विभक्त हो रहा है। 7 से इसे काटो, 7 चौक 28 और 7 ते 21, ठीक है, तो 43 बार ये कट जाएगा। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि क्या इनसे भाग देने पर एक शेष बच रहा है, तो वो भी देख लेते हैं यार। 301, 2 आएगा, 2 से ये कटेगा, 2 से ये जो है कट जाएगा 300 और 1 बचेगा, 3 से काटेंगे 3 से भी कट जाएगा 100 बार, 1 बचेगा, 4 से इसे काटेंगे 4 से 28 और 2 4 5 20, तो इधर भी 1 बचेगा और इधर 5 से इसे काटेंगे, 5 से भी पूरा कटने के बाद 1 बचेगा और 6 से भी 6 5 30 और 1 बचेगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो हम क्या करते हैं, ये हमें जो वैल्यू दी हुई है 12, 15 तथा 16, इनको एक साइड लिखते हैं, 12, 15 और 16। हमें क्या शेष बचाना है वो सब हम जो है इनमें से क्रम से जो है माइनस करेंगे, क्रम से माइनस करेंगे। इसमें से 7 गए, इसमें से 10 और इसमें से, तो फ्रेंड्स क्या आएगा, आंसर आएगा 5। अब याद रखना कि जो वैल्यू आएगी ये सेम ही आएगी। ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये हर इन जो हमारे पास जो शेष बच रहा है उस शेष को घटाने के बाद सेम ही आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 12, 15 और 16 का एलसीएम लेंगे। वैल्यू आई 2 की पावर 4 मतलब कि 16, 16 गुना 3 इंटू 5, 48 गुना 5, तो क्या आंसर आएगा, 5 चौक 20 और 4 24। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस है हमारे पास निकल के आया है, इस इनके एलसीएम में से इसको माइनस करना है, ये इसका रूल है। और फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जो हमें शेष मिल रहा है उस शेष को हम माइनस करेंगे और फिर इसके एलसीएम में से उस शेष को फिर माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है जिससे 1657 तो 2037 को भाग दिया जाए उस संख्या से। मान लिया वो x है, तो उससे अगर इन दोनों को भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा हमारे पास, क्रमशः 6 और 7 हमारे पास शेष बचने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1657 है हम इसमें से 6 माइनस करेंगे और इधर से 2037 है, इसमें से हम 5 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास संख्या आएगी 1651 और इधर से 2032। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, उनका इन दोनों का मैसा लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो हम मैसा लेने के लिए अगर आपके पास बड़ी संख्या है और 2 हैं तो सिर्फ आप भाग विधि यूज कीजिए। अब मैं से क्या होगा, 2032, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 1 बार, और इससे फिर अगेन इससे डिवाइड करेंगे हम 1651 को, 3 5 15, क्योंकि इधर से भी यहाँ से लेके ज़्यादा आएगा तो 4 बार चला के देखते हैं, 4 तो कितना होगा, मुझे 15, तो इतने पर ये कट जाएगा, इतने पर इसकी वैल्यू आएगी। अब हम 7 और इसको फिर दोबारा 381 को काटेंगे, ये जाएगा कितनी बार, 3 बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 to 7 वो संख्या है जिसे इस संख्या को 1657 को और 2037 को डिवाइड करें तो क्रम से क्या होगा, 6 और 5 शेष बचेगा। लेकिन अगर हम इसमें से ही 6
इस वाली संख्या में से मैं 6 घटा दूँ और इस वाली संख्या में से मैं 5 घटा दूँ तो ये जो है इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो इसीलिए जो है इस वाले क्वेश्चन में हमने इसमें से 6 घटाया था और उस वाली संख्या में से हमने 5 घटाया था। अब पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें हमें वह छोटी से छोटी संख्या लेनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही अंतर है। 1 to 7 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8, 3, 4 में से घटाएं और प्राप्त संख्या जो होगी 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है 5, 8, 3, 4 हमें वो संख्या निकालनी है कौन सी है जिसे इतने में से घटाने पर, मान लिया वो x है, और प्राप्त संख्या जो संख्या आएगी वो क्या हो, इन चारों से डिवाइड हो, मतलब कि इनके एलसीएम से डिवाइड हो। तो क्या आना चाहिए, इनका एलसीएम आना चाहिए। समझ में आया, मतलब कि प्राप्त संख्या इन चारों से डिवाइड हो, मतलब कि इनके एलसीएम से डिवाइड हो। तो यहाँ पे अगर मैं उसमें से वो संख्या घटा दूँ, या फिर कहने का मतलब है 5, 8, 3, 4 में से अगर मैं ये एलसीएम घटा दूँ तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो वही करना है। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 20, 28, 32 और 35 का एलसीएम आप लें। तो एलसीएम क्या है इसका, 1120। अब इस 1120 को हम क्या करेंगे, 5, 8, 3, 4 में से घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू होगी हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। फ्रेंड्स 4714 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंकों की संख्या क्या होती है बड़ी से बड़ी, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप गो थ्रू ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका जो मेथड है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। हम ये जो 4 अंकों की संख्या मानते हैं, ये सब अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँगी तो ये क्या होगी, तो फ्रेंड्स ये 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, 5 अंकों की संख्या होगी। इसलिए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो यही होगी, वो 4 बार 9 होगी। ठीक है, अब हम क्या करना है, जो 12, 15 और 28, 27 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब कि इनके एलसीएम से पूरी तरह विभक्त हो। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 12, 15, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 5 चौक 20, 27 गुना 2 तो क्या होगा 54। तो 540 इसका जो है एलसीएम है। अब हमें क्या करना है, इस 540 से इस जो 4 बार 9 को, इसको इस संख्या को हमें डिवाइड करना है। अब क्यों करते हैं डिवाइड, ये मैं आपको बताऊं। तो ये 540 से डिवाइड करने के बाद इसके जो मल्टीपल मैं कितनी बार करूंगी, एक संख्या निकलेगी वो पूरी तरह से जो है 12, 15, 18, 27 से डिवाइड होगी इसके मल्टीपल करने पर। अब मल्टीपल देखते हैं कितनी बार ये कटेगा, तो इसलिए जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। एक संख्या आएगी जो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो जो है इन संख्याओं से, इनके एलसीएम से जो है डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके मल्टीपल हमें जो है मल्टीपल ही वो संख्या होगी जो इसके 12, 15, 18, 27 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये कितनी बार कटेगा, ये इधर से होगा 9 और इधर से 5 और इधर से 4 और इधर से फिर 9। ये कितनी बार चलेगा, 5, 8, 40, तो 4 बार 8 बार चला कर देखते हैं इसको। ये होगा 0, 8 चौक 32 और इधर से 3, 8 पंजे 40 और 3 43 और इधर से ये कट जाएगा 9, इधर से बचेगा 9, 7, 2। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो शेषफल आया है इस शेषफल को इसमें से माइनस करना है। जो शेषफल आएगा तो फ्रेंड्स 9720 क्या है, 540 का मल्टीपल है, मतलब कि वो जो है इनसे कटने वाली संख्या है, इसलिए हम इसको एलसीएम से डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।